हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे आपकी कुछ सवालों से। मेरे पास 2-3 आपके सवाल हैं, उसका मैं आप जवाब दे देता हूं। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो नाश्ता से शुरुआत कर देते हैं। ये कबूली है और ये कबूली बोलते हैं कि पाकिस्तान के काबुल शहर से बनना स्टार्ट हुई थी। शुद्ध शाकाहारी है और मैं वैसे भी शाकाहारी आदमी हूँ। तो इसमें साथ साथ नाश्ता करेंगे और साथ साथ आपके जो सवालों के जवाब देंगे। तो मेरे पास जो पहला सवाल है वो है रवि जांगीड़ की तरफ से। उनका ये पूछना है कि जो सोलर प्लेटें हैं उनका कितना एंगल रखना चाहिए, यानी कि जो हम जहाँ पे प्लेट लगाते हैं उसको कितने डिग्री पे सेट करना चाहिए ताकि सूर्य का जो प्रकाश है उस पर मैक्सिमम गिरे और मैक्सिमम उसमें आउटपुट निकले। तो उसका यही रहता है कि जैसे अपने जहाँ भी लगाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में लगा रहे हो। ऐसा मान के चलिए, अगर उत्तर भारत में लगा रहे हो, अगर आप दक्षिण भारत में लगा रहे हो, दोनों में एंगल डिग्री का डिफरेंस रखना पड़ता है। यहाँ पे जो सूर्य जो गति करता है, जो इसका ईस्ट से वेस्ट का जो रहता है सुबह उदय होने से शाम को अस्त होने तक का, तो वो क्या एंगल रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या है प्लेटों को लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे मर्जी चाहो वैसे प्लेटों को सेट कर देते हो। पहले आपको ये, जैसे आप डिश टीवी को सेट नहीं करते थे कि एक एंगल में सेट करते वहाँ से रेंज आती है, वैसे सूर्य की भी रेंज है और ये अपनी एक गति पे चलता है ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एंगल को सेट करना पड़ेगा। सेकंड एक क्वेश्चन और था। सेकंड जो आपका सवाल था वो था प्रशांत की तरफ से। तो उसने ये पूछा था कि जो मैंने कल आपको वीडियो दिखाया था ना इसमें 96 वोल्टेज डीसी, तो क्या सर इसमें करंट लगेगा, या इसने पूछा हुआ है कि जब 96 वोल्टेज इंसान को लगेगा तो क्या होगा। देखो, होता ऐसा है कि 100 वोल्टेज से नीचे का जो झटका है इंसानी बॉडी वो सहन कर लेती है। आपने देखा होगा रेलवे के अंदर 110 वोल्ट डीसी लिखा होता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि समुद्री जहाज के अंदर 90 वोल्ट रखा जाता है। और आउट ऑफ कई कंट्रियों के अंदर जो वोल्टेज वो कम रखे फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है। उसका पर्पज़ ये रहता है कि 110 वोल्टेज से अगर अपन नीचे रखेंगे या 100 वोल्ट तक अगर इंसान की बॉडी को अगर छू लेता है कोई भी तार या भी कोई भी वायर छू लेता है तो वहाँ पे हल्का झटका महसूस होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत का झटका ज़्यादा लगता है और एक हाई वोल्टेज के ऊपर इंसान की मौत हो जाती है। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि 10 मिली एम्पियर तक का जो करंट है वो इंसानी बॉडी सहन कर लेती है और 40 मिली एम्पियर से ऊपर इंसान की मौत हो जाती है। तो ऐसा रहता है। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया और अभी सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं सोल्व करूँगा। जो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं सबका मैं जवाब देता हूँ। इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो राजस्थान का सबसे फेमस है, इसको राबड़ी बोला जाता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए क्या करते हैं इसको पीते हैं तो ठंडा रहता है ये और बॉडी दिन भर से टेम्परेचर मेंटेन करती है। और इसकी एक खास बात ये होती है कि इसे नींद बहुत ज़्यादा आती है, गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये यहाँ के लोगों ने मेरे को लग रहा है ईजाद किया इसका, क्योंकि होता क्या है कि जैसे सिचुएशन होती है ना वैसे ही वहाँ का खान पान होता है। तो राजस्थान के अंदर नॉनवेज बहुत कम चलता है जहाँ तक मेरा मानना है, और ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं। तो उसमें से ये एक चीज़ है जिसके अंदर दही होता है और साथ में राबड़ी बोलते हैं इसको बनाने की एक पूरी प्रोसेस होती है जो हमारे इधर लेडीजें बनाती हैं। अगर सुबह का नाश्ता अच्छा हो जाता है दिन भर बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और अच्छे से अपन क्या है वर्क कर पाते हैं। आज मुझे सुबह लेट हो गया था, मैं घर पे नाश्ता नहीं कर पाया। इसके पीछे रीज़न ये था कि रात में सोने तक लगभग 1 से 1:30 बजे का टाइम हो गया था। तो सुबह उठा लगभग 7:30-8 बजे था। और अगर हम लेट उठते हैं ना तो उसके बाद हमें एक टाइम चाहिए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बॉडी में थोड़ा बहुत क्या है कि ऐसा होना भी चाहिए कि डिमांड भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे उठे उठते खाना खा लिए। इसलिए ये कबूली खा रहा हूँ। और वैसे भी आपको बता दूँ ये कबूली है ना, ये पाकिस्तान के काबुल शहर से बोलते हैं आई हुई है और ये शुद्ध शाकाहारी वाली है। तो ये वहीं से आई है। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। ये वही लोग बनाते हैं जो वहाँ से यहाँ पे विस्थापित हो रखे हैं ना, उनके कुछ लोग हैं वही बना रहे इसको। तो वो बताते हैं कि हम पहले हमारे पूर्वज यही करते थे और अब हम यहाँ पे यही करते हैं, मतलब। तो काफ़ी टेस्टी है। तो ये नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज दिन भर की दिनचर्या क्या रहेगी, क्या कुछ आज काम रहेगा। और आज का जो है ना काम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर होता है। पहले सिंपल वाला स्टेप होता है स्ट्रक्चर लगभग लग गया। अब प्लेटें कसना आप मेरे पीछे देखने स्टार्ट हो रखी है। तो उसके बाद क्या होता है, प्लेटें कसी जाती हैं और प्लेटें कसने के बाद इसके फाइनल कनेक्शन किए जाते हैं इन्वर्टर के अंदर। तो ये 2-3 स्टेप होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप देख पाओगे कैसे प्लेटें कसते हैं और साथ में नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या देख पाओगे कि फाइनल इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, फाइनल इसकी आउटपुट कैसे निकलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए। चलो ये नाश्ता फिनिश करते हैं, उसके बाद करते हैं काम। चलो लगभग नाश्ता ही फिनिश हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज दिन भर क्या कुछ रहेगा और आज के दिनचर्या में क्या कुछ शामिल करेंगे।
अभी स्ट्रक्चर लग गया और स्ट्रक्चर लगने के बाद ये सारी इस साइड की प्लेटें आप देख सकते हैं, सारी की सारी प्लेटें इस साइड पूरा साइड वो लग गया और सेकंड साइड में दिखा दूं ये भी लग गया। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या रहता है, इनके कनेक्शन का, जो इसकी एमपीपीटी के कनेक्शन है, जो इसके इन्वर्टर के कनेक्शन है ना, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। प्लेटें हर कोई माउंट कर लेता है, ये सबसे आसान होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पार्टी के डिमांड के अकॉर्डिंग या जैसा भी आप उसको सजेशन करते हो। स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के ऊपर आपने प्लेटें कसनी स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब पैनल को सीरीज में जोड़ना। ये जोड़ने के बाद इनकी जो सप्लाई है वो नीचे इन्वर्टर तक ले जाना, वहाँ पे AC डिब्बी DC डिब्बी वहाँ सब मतलब वहाँ पे कनेक्ट करना, और उसके बाद फाइनली जो AC आउटपुट है इसका जो पावर है वो मेन पैनल तक सप्लाई करना, यानी ये ऑन ग्रिड सिस्टम है तो वहाँ पे उसको कनेक्ट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो लगभग प्लेटें सारी लग चुकी हैं और अगले जो व्लॉग के अंदर यही रखेंगे कि इसके कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं। और फाइनली एक आपको ऐसा वीडियो दूंगा मैं जिसमें टोटल इसमें A to Z प्रोसेस रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, स्ट्रक्चर, प्लेटों का कसना, कनेक्शन, इसके सीरीज में सारे जो कनेक्शन करने हैं, उसके बाद इन्वर्टर के कनेक्शन, उसके बाद मतलब अपन जैसे AC डिब्बी DC डिब्बी और पैनल कंट्रोल, और उसके बाद उसकी फाइनल आउटपुट। ये टोटल चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर काउंट करूँगा ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सको और आप इसको अच्छे से सीख सको। देखो, एक सिखाने का पर्पज़ ये रहता है कि एक तो ऐसा होता है कि जैसे कोई मैं व्यू बटोरने के चक्कर में आपको एक दो चीज़ दिखाता हूँ, वायरल चीज़ दिखाता हूँ, ऐसे करके मैं कर देता हूँ। मेरा ध्येय रहता है, ये फर्स्ट वाला मेरा कभी नहीं रहा आज तक कि मुझे ऐसे व्यू कमाना है। देखो, मेरा इससे इतना ज़्यादा नहीं है सोशल मीडिया से, मेरा मेन है वर्क से, काम से, तो मेरा वहाँ से सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई भी भाई सीखे तो उसके दिल से एक दुआ निकले, और वो अगर हम यहाँ पे सिखाने वाले हुए हैं तो किसी को सिखाएं। हमने जिस काम के अंदर इतना टाइम दिया तो उसका किसी न किसी को फ़ायदा मिले। हमें किसी का फ़ायदा नहीं मिला, हमें नहीं तो इतने बेटर कभी कोई चैनल मिले या नहीं कोई ऐसे सिखाने वाला मिला। हमें जो चीज़ें सीखने में 10 साल लग गए, कड़ी मेहनत थी उसके पीछे हमारा, और एक सीखने का जुनून था, वो आप लोगों को ईजी वे में मिल सके, उस चीज़ का आपको एक अलग से फ़ायदा मिल सके। और जो जुनून वाले जितने बच्चे मेरे से जुड़े हैं, जो लोग हैं जो एक जुनून रखते हैं, जो सीखने की जिसमें एक मतलब अंदर है ललक, तो उन लोगों के लिए मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो आपके अच्छे क्वेश्चन रहते हैं ना, वो आप कंटिन्यू स्टार्ट रखा करो। आपको कहीं भी डाउट हो ना तो मेरे से आप क्वेश्चन कर लिया करो, ताकि मैं उसको अच्छे से रिप्लाई दूँ और आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ शाम को, मैं 1 घंटा अभी सिर्फ कमेंट के लिए टाइम निकालता हूँ। जब मैं सोता हूँ ना खाना खा के, तो उस टाइम मैं सोचता हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट ले जाएँ जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। कुछ नेगेटिव भी रहते हैं, पर वो भी अपने ही नेगेटिव, भी कोई पराये नहीं है। वो आज नेगेटिव है तो कल वो हमें पॉजिटिव लिखेंगे, कोई बात नहीं है। तो आप अच्छे से कमेंट किया करो ताकि मैं चीज़ों को समझूं और बेहतर तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आप सीख पाओगे कि कैसे नेट मीटरिंग का कनेक्शन करते हैं, टोटल A to Z इन्वर्टर का कनेक्शन है, ऐसे DVD है, जो भी इसमें नीचे सप्लाई ले जानी है, वो सब अगले वाले वीडियो में हम डालेंगे। तो इसी तरह चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि क्या है कि आपको अगली जानकारी है वो तुरंत मिल सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम मेरा एक ही मानना है, एक कहना है कि हर दिन कुछ नया देखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कमाइए।